के सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और उनसे हम आगे की बातचीत को बढ़ाएंगे। सिन्हा साहब, जिस तरीके के हालात अब बन रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहेंगे कि इजराइल कमजोर होगा, बैकफुट पर आएगा, या और ज्यादा, माफ कीजिएगा, ईरान, या फिर रिटेलिएट करेगा? न्यूक्लियर पावर को इनका जो प्रोजेक्ट था, ये क्या अब ढीला पड़ेगा या फिर आगे और ज्यादा इस पर इन लोग जोर आजमाइश करेंगे? जय हिंद। देखिए, जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, और खास करके ये खबर आने के बाद कि अयतुल्लाह खमेनी भी शायद मारे गए हैं, उसके बाद जो चेंज ऑफ रिजीम का जो इनका था, खास करके इजराइल और अमेरिका का चेंज ऑफ रिजीम का, तो चेंज ऑफ रिजीम में जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके निकल जाने के बाद तो एक चीज तो उनका एम पूरा होता है, यदि ये सच्चाई है। अभी तक तो देखिए, वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में, खास करके जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ़िज़कियान साहब, उसके बारे में कोई खबर नहीं है। ये दूसरी चीज है कि वहाँ के जो ये हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं अराक्ची, उनका कहना है कि वो उन चीजों को करेंगे जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है उन्होंने सारी जगह, तो स्टैंड तो टफ है ही। अयतुल्लाह खमेनी ने अपने, थोड़े दिन खबर आई थी, उन्होंने अपने सक्सेशन का 4 लेयर पहले ही कहीं सीक्रेट इसमें किया हुआ है जी। यदि वही टफ स्टैंड रहेगा जो रिजीम है, अभी फ़िज़कियान साहब का पता नहीं है, वो थोड़े से वो उनको माना जाता है कि वो नरम दल के लीडर थे, इसलिए अभी तक थे, उनको भी टारगेट किया गया था। अभी जिस तरह से चीजें हो रही हैं, आप देखिए लगातार उन्होंने किस तरह से पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को इसमें ले आए हैं और अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका एक प्लान है जो जिसके तहत चल रहे हैं, स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि उनको बड़ा लॉसेस हुआ, जिस करके जैसा आप बता रही हैं कि जो हेड ऑफ स्टेट है। देखिए सर, 40 दिन का जो ऐलान है शोक का, वो किया गया है, तो एक तरीके से इसे कंफर्मेशन माना जा रहा है। आप ये समझ रहे हैं कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था यहाँ पर 79 के दौर में, उसके बाद का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहने वाला है मिडिल ईस्ट के लिए? एब्सोल्युटली। देखिए, 1979 के बाद जिस तरह से चीजें हुई और जिस तरह से ईरान ने अपना रूप लिया और कट्टरता, खाते इस्लामिक कट्टरता और जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाए हैं, उन चीजों का तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि ईरान को तो उसमें मोरलेस उनको ये त्यागना ही पड़ेगा जी। जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो हिजबुल्लाह, हुती, हमास, अभी तक लोग की तरफ से भी रिटेलिएशन है, खास करके हुती की तरफ से। आप देखिए, उन्होंने रेड सी बंद कर रखा है। हाँ। तो इस खबर आने के बाद मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये इसी तरह चले, क्योंकि रिटेलिएशन डिपेंड करता है कि जो रिट्रीब्यूट करेगा, जो अभी इजराइल और अमेरिका, उसके जवाब में क्या जवाब कार्रवाई होती है। मिलिटरली डिफीट कर पाएंगे, IRGC में भी काफी लोग मारे गए हैं उनके, पर वो रैंक एंड फाइल कब गिव अप करेगा और उसके बाद और चीजें जरूर, यदि इतनी तो सर ये इसे आप इजराइल और अमेरिका की टारगेटेड स्ट्राइक का नतीजा मान रहे हैं, या फिर यहाँ पर चूंकि निश्चित तौर पर ईरान को पता था कि ऐसे दिन आ सकते हैं, अमेरिका ने कई बार घोषणा की थी, तैयारी भी पिछले 1 महीने भर से लगातार देखने को मिल रही थी, तो आखिर ईरान की तरफ से चूक कहाँ हुई? क्या वाकई इतना आसान था इन दोनों मुल्कों के लिए खामेनेई को टारगेट करना? ये समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि खामेनेई वाज ही नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे। देखिए, अयतुल्लाह खमेनी, लास्ट टाइम यदि जून में आप देखिएगा, व्हेन दिस थिंग हैपेंड, या जो उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया था और जो ये था उनका मिडनाइट हैमर, उस समय रशिया ने एक अल्टीमेटम दिया था कि खमेनी शुड नॉट बी इन हिट। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये ट्राई नहीं किया था, मगर इस बार अंदर से ही बहुत ईरान के अंदर ही बहुत सारी चीज कंप्रोमाइज हैं, तो ये इंफॉर्मेशन देना एग्जैक्टली और फिर पिन पॉइंट टारगेट करना, खमेनी का लोकेशन और जिस तरह से मोसाद और CIA वहां पर ऑपरेट कर रही थी, और काफी लोग चाहते थे विद इन ईरान ऑलरेडी कि ये जो रिजीम है वो ये खत्म हो। अब रिजीम खत्म होने के बाद
मगर थोड़े दिन पहले ही आप देखिए, इस लड़ाई शुरू होने से पहले 26 तारीख से पहले एक खबर आई जी। थी, और वो अभी कहीं भी मीडिया में ज्यादा नहीं आया। हाँ, कई चर्चाएं हुई। यदि वो सही है तो उनके 4 टियर लेयर उन्होंने अपना सक्सेशन छोड़ा है, वो जो सीक्रेट सक्सेशन है। और जिस तरह से अभी तक जो सक्सेशन को लेकर भी मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी। अब कई सारे पहलू ऐसे हैं जिस पर विचार विमर्श करना होगा, चर्चा करना होगा। जियोपॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है माना जा सकता है। बने रहिएगा, के सिन्हा सर हमारे साथ।